तो आज 45 साल पुराना किस्सा आज याद आ गया। जब इंदिरा गांधी की बात आज हम कर ही रहे हैं तो मैं आपसे यहां एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं इंदिरा गांधी का, जो बहुत पुराना है। आज जिस तरह राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सूरत की अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे, ठीक उसी तरह से वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और उनके साथ उनके बेटे राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी तब अदालत में आए थे। उस समय इंदिरा गांधी पर 1971 के रायबरेली के लोकसभा चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था और हाईकोर्ट के जज ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा था। और इस बात से तब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज हो गए थे और उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री को आखिर कोई भी जज अदालत में कैसे बुला सकता है। हालांकि जब अदालत ने काफी राजनीतिक दबाव के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला तो इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर अदालत पहुंची और उनके लिए अदालत में एक स्पेशल कुर्सी रखी गई थी जो जज की कुर्सी के ही बराबर थी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंदिरा गांधी और जज एक ही लेवल पर बैठे हुए नजर आए, इंदिरा गांधी उनसे नीचे ना दिखाई दे। यानी अदालत में इंदिरा गांधी खुद को जज के बराबर दिखाना चाहती थी और हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि तब वो प्रधानमंत्री थी। और इस बात का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है जो मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने लिखी है। और प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण तब इस मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले नेता राजनारायण के वकील थे। राजनारायण ने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ा था और बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी की शिकायत की थी। तो मैं आज आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पुस्तक में उस दिन के बारे में क्या लिखा है जब इंदिरा गांधी अदालत में पेश हुई थी। तो उन्होंने ये तो लिखा ही है कि अमंग दोज प्रेजेंट वर आल्सो मिसेस गांधी सन राजीव गांधी एंड हिज वाइफ सोनिया गांधी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपने साथ लेकर गए। और इसमें लिखा है कि जज जो है, जज अराइव्ड 2 minutes बिफोर 10 AM, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 2 मिनट पहले ही जज आ गए। Everybody in the courtroom rose when the judge came in. After taking his seat, he announced that the court conventions dictate that no one should rise when a witness comes in. जब कोई विटनेस आएगा तो किसी को भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। This, however, did not prevent some people from rising when Mrs. Gandhi came in. लेकिन जब मिसेस गांधी आई अदालत में तो बहुत सारे लोग तब भी उनके सम्मान में खड़े हो गए, जबकि अदालत में यह परंपरा नहीं है। मिसेस गांधी टुक अ सीट विच वॉज स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर हर। उनके लिए अलग सीट बनाई गई थी। द नॉर्मल प्रैक्टिस इज दैट अ विटनेस स्टैंड्स इन द विटनेस बॉक्स। जो परंपरा है अदालत की वो ये है कि जब कोई विटनेस आता है तो वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है। Her chair was on a raised platform to the right of the judge so that she was on level with the judge. ताकि उनकी एक अलग कुर्सी लगाई गई और वो उसी स्तर पर लगाई गई जहां पर जज बैठे हुए थे। ये ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। वर्ष 1977 में जब इमरजेंसी हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए और इन चुनावों में इंदिरा गांधी हार गई तो उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। और इस गिरफ्तारी को तब कांग्रेस पार्टी ने तस्वीरों के जरिए इतना बड़ा बना दिया था कि लोगों को यह लगा कि इंदिरा गांधी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वो देश के लिए, देश को बचाने के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। और जो बात हमने आपसे कही वो यही थी कि हर नेता को यह बताना होता है कि वो ये कुर्बानी दे रहा है और वो आप सबको बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है। उस दिन 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई शाम के लगभग 5 बजे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। देखिए उस समय भी सीबीआई ही आई थी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी उस समय तब तक वहां से नहीं निकली जब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां पर पहुंच नहीं गया। तो इंदिरा गांधी इंतजार कर रही थी कि पूरे देश का मीडिया वहां पर आ जाए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहले वहां पर पहुंच जाए ताकि जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए तो अच्छी तस्वीरें बने, अच्छे वीडियो बने और पूरी दुनिया के मीडिया में उनकी तस्वीरें छा जाएं। और शाम 6 बजे जब सारा मीडिया उनके बाहर इकट्ठा हो गया तब कहीं जाकर इंदिरा गांधी बाहर निकली। और कुछ लेख उस समय के ये दावा भी करते हैं कि इंदिरा गांधी ने सीबीआई की टीम पर खुद को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाने के लिए दबाव बनाया था। यानी इंदिरा गांधी ने, यह ऐसा सूत्रों का कहना है
अब उस समय एक हुआ था या नहीं है तो अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई थी कहना मुश्किल है, लेकिन कई लेख ऐसा बताते हैं, कई लोगों ने ऐसा लिखा बाद में कि इंदिरा गांधी ने सीबीआई के लोगों पर यह दबाव डाला कि जब मुझे बाहर लेकर जाएं तो हथकड़ी लगाकर लेकर जाएं, ताकि लोगों के सामने मैं हथकड़ी में बंधी हुई नजर आऊं और हथकड़ी पहने हुए उनकी तस्वीरें खींचें और फिर पूरी दुनिया यह देखे कि कैसे इतनी बड़ी नेता को सीबीआई वाले हथकड़ी लगाकर ले गए और फिर सहानुभूति लोगों के बीच पैदा हो और लोगों के मनोविज्ञान के साथ एक तरह का खेल खेला गया और अपनी कुर्बानी की और संघर्षों की जो कहानी लोगों के सामने उन्होंने रखी वो हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो गई। और इमरजेंसी हटने के सिर्फ 3 वर्ष के बाद ही इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आ गई और दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई। इसी तरह से आपको याद होगा सोनिया गांधी ने भी अपनी कुर्बानी की कहानी इस देश के लोगों के सामने ऐसे ही रखी थी। वर्ष 2004 में जब सबको यह लग रहा था कि सोनिया गांधी यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगी, तब उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई और यह ऐलान कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी बल्कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना रही हैं। और ये उसी समय की तस्वीरें हैं। और उस समय पूरे देश ने सोनिया गांधी को एक त्याग की मूर्ति की तरह देखा, एक ऐसी मां की तरह देखा जिसने देश को इकट्ठा रखने के लिए, इस देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी, प्रधानमंत्री पद को भी अस्वीकार कर दिया। कितनी महान महिला हैं, कितनी महान नेता हैं, ऐसी छवि उन्होंने बनाई और उन्होंने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी इस देश के लोगों के लिए दे दी। इस तरह की छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और उस समय भी लोगों को यह छवि बहुत पसंद आई थी। यानी उस समय की ये जो शूटिंग है और जो फिल्म बनी ये भी सुपरहिट थी। यानी भारत की जो राजनीति है वो कुर्बानी मांगती है और राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कुर्बानी, जनता के सामने कुर्बानी की कहानी बतानी पड़ेगी, संघर्ष की कहानी बतानी पड़ेगी, तभी राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म सुपरहिट होगी। तो आज हमने आपके लिए बताया और अभी तो इस फिल्म की शूटिंग चल ही रही है। इस फिल्म की शूटिंग पूरे 1 साल तक चलेगी और ये फिल्म को बनते बनते जब 1 साल लग जाएगा और फिर ये ठीक लोकसभा से पहले आपके सामने रिलीज होगी और फिर देश की जनता बताएगी कि उसे ये फिल्म कैसी लगी, सुपरहिट फिल्म होती है या सुपर फ्लॉप होती है। लेकिन इस फिल्म की कहानी सब कुछ हमने आपको आज से ही बतानी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे आप हर रोज, हर हफ्ते इस फिल्म के शूटिंग के छोटे छोटे हिस्से देखते रहेंगे। लेकिन एक बात और है, यहां पर सिर्फ गांधी परिवार को दोष देना ठीक नहीं होगा। हमारे देश में ये जो फॉर्मूला है कुर्बानी का और संघर्ष का, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ गांधी परिवार को ही पता है। ये फॉर्मूला हर बड़े नेता को आता है, ये स्क्रिप्ट हर बड़े नेता को पता है। इसलिए हमारे देश में और भी जब कभी कोई बड़े नेता जेल जाते हैं या अदालतों में जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो सब कैमरों को साथ लेकर जाते हैं, अपनी शूटिंग करवाते हैं और कुर्बानी की यही फिल्म लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं।